चलो। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने सक्से वे चैनल पर। यदि आप भी कक्षा 12 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स। लगभग 200 एंटोनिम्स होंगे, जो कि 200 इधर 200 इधर। अगर मतलब मीनिंग की बात करें तो 400 मीनिंग होगी, जो कि हम सिनोनिम्स का एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें 235 सिनोनिम्स हो चुके थे। उसमें से भी काफ़ी मीनिंग यहाँ पे रिपीट होगी। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो जाके उसको देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे जो इतने सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो दिए जा रहे हैं, अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक लगे होंगे, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप सबको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसको शुरू करने से पहले हम आप लोग को ये दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इस तरीके से नंबर आता है इस चैनल से, या फिर इस ऑफलाइन कोचिंग से जो पढ़े होंगे। ये ऑफलाइन की स्टूडेंट है जिसका नाम आराधना सरोज है, और ये 500 में से 482 नंबर लाई है। 96.4% इसका बना था। और इसके बाद रैंक 8वीं रैंक थी इसकी स्टेट में। और फिर उसके बाद प्रयागराज की बात करें तो इसको प्रयागराज में 3रा स्थान मिला हुआ था। तो आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद और आप लोगों को और इसका मतलब सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट नंबर दिखाते हैं। 96 में, और यहाँ पे कह सकते हैं हिंदी में 96 मिला है, और इंग्लिश में 96, मैथ में 96, और फिजिक्स में 97, और केमिस्ट्री में भी 97। इस तरीके से इसको नंबर मिला हुआ है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो आगे खुशी, इनको हिंदी में 97 मिला है, और उसके बाद इंग्लिश में 95, मैथ में यहाँ पे कह सकते हैं 95। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो अगला यहाँ पे सालू पटेल, इसको 96 नंबर मिले हिंदी में, 92 इंग्लिश में, और मैथ में 97 नंबर मिले। इस तरीके से इस कोचिंग का या फिर कह सकते हैं सक्सेस वे का रिजल्ट रहता है। और यहाँ पे देखेंगे संजना, जो कि हिंदी में 95 और इंग्लिश में 91 और मैथ में 99 इसके नंबर मिले हुए हैं। तो फिर उसके बाद आगे और देखेंगे, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे शैलजा पटेल, इसको हिंदी में 96 और इंग्लिश में 90 और मैथ में 99 नंबर मिले हुए हैं। आगे देखेंगे फिर से। उसके बाद अब हम लोग का स्टार्ट हो गया इसमें क्या, एंटोनिम्स। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे जो भी क्या कहते हैं कंटेंट डाले जाएं, ताकि उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, और अगर क्या कहते हैं जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 2000 अभी क्या कहते हैं 20 फरवरी को, जो भी स्टूडेंट 20 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं कक्षा 12 वाले, अगर उन तक ये वीडियो शेयर कर दोगे तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी कि 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर देखें तो 10 नंबर लगभग इस पूरे ग्रामर से मिलता है। इधर से 2 नंबर सिनोनिम्स, 2 नंबर एंटोनिम्स, और फिर उसके बाद ईडियम इसी से जो कि बनेगा। और इसके बाद क्या कहते हैं, फिर ईडियम नहीं कह सकते इससे, और लेकिन क्या कहते हैं वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, वो भी इसी से बनेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर ऐसे ही हो गया। और 2 नंबर अगर कह सकते हैं ईडियम, उसकी भी वीडियो डाल चुके हैं, देख सकते हो। अगर उसमें ये सब याद कर लोगे तो 10 नंबर ऐसे 3 वीडियो से आपको मिल सकते हैं आराम से। और फिर उसके बाद आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें क्या कह रहा है कि एबव का मतलब क्या होता है, तो एबव मतलब ऊपर होता है। इसका अगर उल्टे की बात करें तो यहाँ पे बेलो हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे बस देखते चलना है, सुनते चलना है। हो सकता है 45 मिनट या 1 घंटे में आपको 200 मीनिंग याद हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अटैक, ये भी सिनोनिम्स में करवा चुके हैं। अटैक मतलब होता है आक्रमण, और फिर डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। अगर मतलब कोई आक्रमण करता है तो उसका उल्टा हो जाएगा रक्षा करना। अब एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ये भी सिनोनिम्स में करा चुके हैं, तो इसका मतलब योग्यता। तो इन एबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता, जिसकी योग्यता ना हो। और ऑडियंस का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एडवेंस का मतलब होता है आगे बढ़ना, एडवांस होना चाहिए ये। फिर और फिर उसके बाद रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना, पीछे जाना रिट्रीट मतलब होता है। एडवर्सिटी ये भी बता चुके हैं कि सिटी में क्या होता है, बहुत विपत्ति होती है जो आदमी सिटी में रहता है। और प्रॉस्पर्टी होना चाहिए यहाँ पे, प्रॉस्पर्टी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा धन होना, या फिर कह सकते हैं संपत्ति होना। अराइवल मतलब होता है आगमन, और डिपार्चर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आना, और डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान करना, यहाँ से निकल पड़ना। और फिर उसके बाद एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और फिर उसके बाद मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। इसका मतलब क्या कहते हैं, प्राचीन पुराना, उसका मतलब होता है नया आधुनिक। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और फिर उसके बाद रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। और फिर उसके बाद आगे मीनिंग करेंगे तो यहाँ पे एसेंट का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर चढ़ाई करना। डिसेंट मतलब होता है नीचे उतरना, पहाड़ से ऊपर चढ़ना एसेंट होता है, नीचे उतरना डिसेंट होता है। और फिर उसके बाद एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सटीक, या कह सकते हैं सही सही। और इनएक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सटीक ना हो जो। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इक्वेट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, मुक्त कर देना। और फिर उसके बाद कनक्यूड मतलब
कन्विक्ट का मतलब होता है क्या करना, उसे दोषी बना देना। यहाँ पे इसका मतलब होता है एक्वेट का मतलब बाइज्जत बरी कर देना, किसी मतलब केस में अगर उस पर केस लगा है तो उसको छोड़ देना, और लेकिन इसका कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी बना देना, उसे पकड़ लेना। आगे चलते हैं, अगले मीनिंग की बात करेंगे। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, रिजेक्शन मतलब होता है स्वीकार ना करना, मना कर देना। फिर उसके बाद बाकी आगे आएंगे तो आर्मेंट, इसका मतलब होता है शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण। तो डिसआर्मेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहां पे शस्त्र ना हो। और फिर उसके बाद एब्सर्ड मतलब होता है भद्दा, जिसको कह सकते हैं विवेक शून्य, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, मतलब क्या कहते हैं वो कुछ भी बोल सकता है, उस अनाप शनाप कुछ भी बोल दे तो उसको एब्सर्ड बोलते हैं। रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, जो बहुत सोच समझ करके बोले उसे रीजनेबल कहते हैं। और फिर उसके बाद एम्पल, यहाँ पे देखो फिर से मीनिंग गलत हो गई है, यहाँ पे आर नहीं होगा, एम्पल अकेले रहेगा, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या फिर कह सकते हैं पर्याप्त। मीगर का मतलब होता है कमी, तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं मीगर मतलब क्या हो जाएगा, कमी। एडवांटेज मतलब होता है लाभ, और फिर डिसएडवांटेज का मतलब क्या हो जाएगा, हानि। और फिर क्या कह सकते हैं, नुकसान। और फिर उसके बाद एग्री का मतलब होता है सहमत होना, और फिर उसके बाद डिसएग्री का मतलब क्या हो जाएगा, सहमत ना होना। और फिर उसके बाद इधर आएंगे तो कह रहा है कि एगल का मतलब क्या होता है, देवदूत। और फिर उसके बाद डेविल का मतलब होता है दानव। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, उपस्थिति। और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे चलेंगे, बॉटम मतलब होता है तली, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो जैसे यहाँ पे कोई भी चीज होता है, ये अगर मान लेते हैं तालाब है तो इसका जो ये वाला भाग होता है उसको बॉटम बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टॉप का मतलब ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो होता है इसको टॉप बोलते हैं। और फिर उसके बाद बाय मतलब होता है खरीदना, तो फिर सेल का मतलब क्या हो जाएगा, बेचना। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे, ब्लंट का मतलब होता है मुड़ा हुआ, जैसे जो चाकू होती है वो मुड़ जाती है तो उसको कहते हैं धारहीन, मतलब मुड़ा हुआ होता है। और शार्प का मतलब क्या होता है, शार्प मतलब होता है बहुत चोक, नुकीला। और फिर उसके बाद बिजी का मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं व्यस्त। और फिर उसके बाद आइडल मतलब होता है यहाँ पे कह सकते हैं आलसी, जो खाली व्यक्ति हो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है ब्यूटीफुल का मतलब हो जाएगा सुंदर, और अगली का मतलब क्या हो जाएगा, भद्दा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ब्लेसिंग मतलब होता है वरदान या आशीर्वाद, और कॉर्स का मतलब होता है शराब, मतलब क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम तुमको शराब देंगे, तुम भस्म हो जाओगे, ये हो जाओगे। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ये सारी मीनिंग उसमें सिनोनिम्स में कर चुके हैं, लेकिन क्या कहते हैं हम इसको याद करने के लिए फिर से एंटोनिम्स के नाम पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। कवर्डाइज का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि डरपोक व्यक्ति। और बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। और फिर डिसबिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास ना करना। और फिर उसके बाद बैरन का मतलब होता है बंजर, जहां पे कुछ ना होता हो। और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। अगर इसकी मीनिंग लिखना होगा तो अपनी हिंदी लिखते जाना इसमें। और फिर उसके बाद बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। और फिर उसके बाद हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना। और फिर उसके बाद उधर देखेंगे तो इंड का मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त। और फिर उसके बाद यहाँ पे बार्बरिक, देखो यही मीनिंग आई थी। बार्बर का मतलब होता है कि मतलब क्या कहते हैं, जो नाई बाल काटते हैं वो असभ्य होते हैं। और सिविल का मतलब हो जाएगा सभ्य, वहां पे भी ये मीनिंग बता चुके थे। बोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वरदान होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे बैन मतलब होता है कोर्स, यहाँ पे कोर्स मतलब होता है शराब। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बेटर मतलब होता है अच्छा, यहाँ पे कह सकते हैं अधिक अच्छा। और वर्स का मतलब होता है अधिक बुरा। इस बात का ध्यान देना गाइस, अगर ये पूछ रहा है गुड, यहाँ पे पूछ रहा है गुड मतलब क्या होता है अच्छा, तो इसका बुरा वाला बैड लिखेंगे। मतलब समझ पाए गाइस, हम ये कहना चाहते हैं, इसीलिए कभी कभी ऐसा आप लोग लिखते जो हैं वो गलत हो जाता है। यहाँ पे बेटर इसका सेकेंड मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री लिखा है बेटर, तो इसका मतलब इसका भी कंपैरेटिव डिग्री लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्स इसका मतलब होता है अधिक बुरा। ये नहीं कि यहाँ पे बेटर लिख दिया तो यहाँ बैड लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि चीयरफुल का मतलब क्या होता है, प्रसन्न या खुश। ग्लूमी मतलब होता है उदास, इसको बताए थे, जो आदमी गुलाम में होता है, जो गुलाम होता है वो बहुत उदास होता है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि कनकॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कनकॉर्ड का मतलब ये सहमति कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब झगड़ा होता है। डिस्कॉर्ड मतलब यहाँ पे झगड़ा, कनकॉर्ड मतलब सहमति, सही है। इसका मतलब होता है एकता, और उसका मतलब होता है अलग अलग होना, झगड़ा कर लेना। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि
कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, और सिंपल मतलब होता है साधारण। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटुअस का मतलब कह सकते हैं कि इसका मतलब सावधान होगा, और निग्लिजेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे कह सकते हैं इसका मतलब सावधान ना होना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कंसेंट का मतलब होता है सहमति, और डिसेंट का मतलब होता है असहमति, जिसमें क्या कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कह रहा है चलो भैया यहाँ चलेंगे, लेकिन अपना कह रहे हैं कि नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। और फिर इसको कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, जब आदमी फेस सामने होता है तो। डिनाई का मतलब क्या होता है मना करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। और कंट्रास्ट का मतलब होता है कि तुलना ना करना, कंट्रास्ट मतलब होता है फैलना भी होता है। और करेजियस मतलब होता है साहस। और फिर उसका टिमिड मतलब होता है डरपोक। यहाँ पे करेजियस मतलब जिसके अंदर करेजा होता है वो कैसा होता है, साहसी व्यक्ति होता है। केयर मतलब होता है ध्यान देना, देखभाल करना। और फिर उसको निग्लेक्ट मतलब होता है नज़रअंदाज करना उस तरीके से जिस तरीके से वो तुमको नज़रअंदाज करती है। और फिर उसके बाद क्रिएशन का मतलब यहाँ पे निर्माण करना होता है। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है यहाँ पे बेकार कर देना, या फिर कोई भी चीज़ बना हो तो उसको बिगाड़ देना। और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, यहाँ पे कॉन्फिडेंस मतलब हो जाएगा विश्वास। और डिफिडेंस का मतलब होता है विश्वास ना होना। और फिर उसके बाद सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। और फिर उसके बाद यहाँ पे सभ्य हो जाएगा। और फिर अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य। सारी मीनिंग एक बार पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद कॉज का मतलब होता है कारण होना, और यहाँ पे कारण हो जाएगा। और फिर उसके बाद इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जो कि कारण ना हो। आगे कह रहा सर्टेन मतलब होता है निश्चित, और इसका मतलब हो जाएगा निश्चित। फिर यहाँ पे कह सकते हैं अनसर्टेन का मतलब हो जाएगा अनिश्चित। और फिर उसके बाद अगले मीनिंग पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यहाँ पे क्रेडिट मतलब होता है उधार लेना, और कैश मतलब यहाँ पे हो जाएगा देना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कन्वर्ज का मतलब होता है बिंदु से मिलना या फिर मिलाना, वही तो मिलना कह सकते हैं। और डाइवर्स मतलब होता है मतलब हटा देना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। और फिर स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो जिसके पास फाइल होती है वो विनम्र होता है, और बाकी स्टबर्न मतलब क्या हो जाएगा जिद्दी। और फिर उसके बाद डीप मतलब यहाँ पे कह सकते हैं गहरा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सैलो मतलब होता है कह सकते हैं छिछला। और फिर उसके गहरा मतलब ऐसे होगा, और छिछला मतलब कह सकते हैं तो ऐसे हो जाएगा, उसमें कोई भी कुछ पानी उनी ना आए। और फिर उसके बाद डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। और फिर उसके बाद यहाँ पे डेड मतलब होता है घातक कह सकते हैं या मरा हुआ। एलाइव मतलब हो जाएगा जीवित। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहेंगे डल मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद नीरस। और फिर उसके बाद ब्राइटनेस का मतलब होता है चमकीला। और फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रुचिकार। इसका मतलब देखो यहाँ पे नीरस का मतलब होता है जिसमें रुचि ना लेने वाला व्यक्ति हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिफेंस का मतलब क्या होता है रक्षा करना। ऑफेंस मतलब होता है आक्रमण करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू या घरेलू, और वाइल्ड मतलब होता है जंगली। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिफ्लिक्ट या फिर डिफिसिट है, इसका मतलब क्या होता है कमी या फिर कह सकते हैं घाटा। और फिर उसके बाद सरप्लस का मतलब होता है अधिकता। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इसमें डिपॉजिट इसका मतलब क्या होता है जमा करना। और फिर इसके बाद विड्रॉ इसका मतलब क्या होता है निकालना। और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे तो डॉर्फ मतलब होता है बौना, यहाँ पे छोटा। और गिगेंट मतलब होता है बहुत बड़ा विशाल, वास्ट ह्यूज। और फिर उसके बाद आगे कह सकते हैं ट्रेमेंडस। आगे कह रहा है कि डिमांड का मतलब होता है मांग करना। और सप्लाई का मतलब होता है पहुंचा देना, यहाँ पे सप्लाई मतलब होता है। और डिफीट का मतलब क्या होता है हार। और विक्ट्री का मतलब क्या होता है जीत। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। और फिर उसके बाद इजी का मतलब क्या हो जाएगा आसान। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिसोलेट का मतलब होता है सुनसान। और फिर उसके बाद इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, जहाँ पे बहुत लोग रहते हों। और फिर उसके बाद कह रहा है कि डिस्ट्रेस इसका मतलब होता है तनाव या कठिनाई। और कंफर्ट का मतलब क्या होता है आराम। और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे डिस्टेंट इसका मतलब होता है दूरस्थ। और फिर नियर का मतलब क्या हो जाएगा पास। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे डायनेमिक इसका मतलब क्या होता है गतिशील। तो रुका हुआ किसका मतलब हो जाएगा स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। और फिर उसके बाद बात करेंगे डिमिनिश इसका मतलब क्या होता है कम करना। इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा बढ़ाना। और फिर उसके बाद डेथ का मतलब होता है मृत्यु। और फिर यहाँ पे कह सकते हैं मृत्यु। लाइफ मतलब क्या होता है जीवन। और फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे डिफेंसिव इसका मतलब क्या होता है रक्षात्मक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑफेंसिव मतलब आक्रामक।
क्या कह सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर होना, इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र होना, जो किसी पर निर्भर ना हो। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगले वाली मीनिंग पर। तो यहाँ पे कह रहा है ड्राई मतलब होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है, वेट मतलब होता है गीला। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एक्सटेरियर का मतलब होता है बाहरी, और फिर इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक। और फिर उसके बाद इसको याद करने की मीनिंग, तो अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, और इन मतलब होता है अंदर आना, तो इसका मतलब आंतरिक और इसका मतलब बाहरी। और एग्जामिनर मतलब होता है परीक्षक, और फिर उसके बाद एग्जामिन मतलब होता है परीक्षा शायद देने वाला। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपेडाइट, इसका मतलब होता है शीघ्र भोजन। और फिर उसके बाद यहाँ पे शीघ्र भेजना। और फिर उसके बाद डिले का मतलब होता है देरी करना। और फिर उसके बाद ऐब का मतलब होता है, यहाँ पे क्या दिया है, अवनति, इसका मतलब होता है रुकावट शायद होगा। और फ्लो मतलब होता है बहना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंजॉयमेंट मतलब होता है आनंद। और फिर उसके बाद सफरिंग मतलब होता है कष्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे ईयरली का मतलब होता है बहुत जल्द ही, तो शीघ्र ही। और लेट का मतलब होता है देर से। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इकोनॉमिकल, इसका मतलब क्या होता है मितव्ययी, फिर कम खर्चीला। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है अधिक खर्चीला, इसका मतलब लिख लेना कम खर्चीला। यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो हिंदी समझ में नहीं आएगी। और फिर उसके बाद कह रहा है इनकरेजियस, इसका मतलब होता है उत्साहित करना। और डिसकरेज का मतलब होता है हतो उत्साहित करना। और फिर उसके बाद कह रहा है यर्न मतलब क्या होता है, यर्न मतलब होता है कमाना। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर उधर जाएंगे तो स्पेंड मतलब क्या होता है खर्च करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इस इंट्रेंस, इसका मतलब क्या होता है प्रवेश। और फिर उसके बाद एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होता है निकास। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो कह रहा है कि फेलियर, ये भी मीनिंग 2024-25 दोनों में आई थी। फेलियर का मतलब होता है असफलता। और फिर उसके बाद सक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा सफल होना। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगली मीनिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट। और फिर उसके बाद रिवर्स रिसर्व्ड का मतलब क्या होता है अस्पष्ट। मतलब कोई भी चीज फ्रैंक का मतलब होता है बहुत स्पष्ट स्पष्ट कह देना, लेकिन रिजर्व्ड का मतलब होता है स्पष्ट ना कहना। फ्रीडम मतलब होता है आजादी या स्वतंत्रता। और स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, यश। और डी फेम का मतलब होता है जो प्रसिद्ध ना हो, कुख्यात कह सकते हैं ये भी, लेकिन कुख्यात भी प्रसिद्ध ही होता है। और फ्रंट का मतलब होता है सामने का भाग, बैक मतलब होता है पीछे का भाग। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉन का मतलब क्या होता है भौवें चढ़ाना, जो यहाँ पे ऐसे आप लोग करते हैं तो इसको बोलते हैं भौवें चढ़ाना। और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, जब आदमी भौवें चढ़ाता है तो इसका मतलब वो बहुत गुस्साता है, और स्माइल करता है तो इसका मतलब क्या होता है वो बहुत खुश होता है। और फॉर मतलब होता है दूर, और नियर का मतलब क्या हो जाएगा पास। और फिर उसके बाद फॉर्चून का मतलब क्या होता है भाग्य, और मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। और फिर उसके बाद यहाँ पे फुल मतलब होता है भरा हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पे इम्पटी का मतलब होता है खाली। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं फाइन मतलब होता है अच्छा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्स मतलब कह सकते हैं कि बहुत भद्दा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फायर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है भयंकर। और जेंटल मतलब क्या हो जाएगा विनम्र। और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेश का मतलब हो जाएगा ताजा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं ताजा। और फिर उसके बाद स्टाइल मतलब होता है बासी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फ्लेक्सिबल, जो कि मतलब क्या कहता है मोड़ने योग्य हो। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इसका मतलब लचीला लचकदार। और रिजिड मतलब होता है कठोर, जो एकदम सख्त हो मुड़े ना, कठोर एकदम। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं अगले मीनिंग पे। तो यहां से देखेंगे तो हम लोग हो सकता है कि 100 मीनिंग पार कर जाएंगे, यहीं तक 100 मीनिंग है। आगे कह रहा है फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, और फो मतलब भी होता है दुश्मन। दोनों मीनिंग यहाँ पे सिनोनिम्स में करवा चुके हैं। आगे कह रहा है फर्म का मतलब होता है दृढ़, बहुत एकदम दृढ़ रहना। और फिर उसके बाद इनफर्म का मतलब होता है अस्थिर होना, जो कि कभी ये बोले तो कभी वो बोले, हट जाए अपनी बातों से। और फॉरेन का मतलब क्या होता है विदेशी। और फिर उसके बाद नेटिव का मतलब होता है अपने देश का, खुद के स्वयं के देश का। और फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ती या मित्रवत। और हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी, हॉस्टल में रहने वाले लोग बहुत झगड़ा करते हैं, तो ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। और पुलिस का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिहीन मतलब पागल व्यक्ति जिसको कहते हैं। और वाइस मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं बुद्धिमान। और फिर उसके बाद फॉल्स का मतलब होता है गलत, असत्य। और ट्रू का मतलब क्या होता है सत्य। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे गेस्ट का मतलब क्या होता है अतिथि। और होस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गेस्ट और होस्ट, होस्ट का मतलब होता है अतिथि नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत भूतिया टाइप का, या फिर जाने दो उसका मतलब हेस्ट का घोस्ट याद कर लेना, घोस्ट का हेस्ट याद कर लेना। गेन का मतलब यहाँ पे लाभ, और लॉस का मतलब यहाँ पे हानि कह सकते हैं। और फिर उसके बाद गैलेंट का मतलब होता है चमकदार,
या फिर कह सकते हैं सूरवीर। गैलेंट मतलब जानते हो, पहले गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता जिसको मतलब कह सकते हैं वीरता का पुरस्कार। और फिर उसके बाद कवर्डाइस मतलब होता है डरपोक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ग्रेटफुल, इसका मतलब क्या हो जाएगा कृतज्ञ या धन्यवाद। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा अनग्रेटफुल, इसका मतलब होता है जो अकृतज्ञ हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे जिसको धन्यवाद ना दिया जाए। जनरल का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं साधारण। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा विशेष। जनरल मतलब होता है साधारण, पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष। असाधारण मतलब होगा कोई भी, और विशेष मतलब होता है विशेष व्यक्ति के लिए, या फिर भी कह सकते हैं विशेष, कोई भी चीज विशेष बनवाई जाती है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग 100 मीनिंग कर चुके हैं, अभी हो सकता है लगभग 95 या 90 मीनिंग और बची हुई है। तो आगे कह रहे हैं जेन्युइन का मतलब होता है असली, लेकिन सुपीरियस का मतलब क्या होता है, स्पूरियस का मतलब क्या होता है नकली। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं 100 पूरी खा करके मतलब झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये नकली है। कहता है कोई अगर कह देता है कि हम 100 पूरी खाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नकली झूठ बोल रहा है। ये निमोनिक्स होता है याद करने का तरीका। बाकी क्या कहते हैं अभी सब में ये सब लगाएंगे तो अभी टाइम नहीं है, बस इसको देखते रहना, 2-3 बार अगर देख लोगे तो अपने आप सारी मीनिंग याद हो जाएगी। आगे कह रहा है ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है विनम्रता या नम्रता। और इंसोलेंस का मतलब क्या होता है बहुत हठी व्यक्ति। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेल का मतलब होता है नरक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऑनर मतलब होता है सम्मान, और फिर डिसऑनर का मतलब होता है अपमान। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है होप मतलब होता है आशा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिसपेयर, अरे भाई इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे निराशा ही डायरेक्ट कर लेना बस। और फिर उसके बाद हेरिडिटी, इसका मतलब क्या होता है अनुवांशिकता वाला गुण। और फिर उसका मेंट का मतलब यहाँ पे ये भी आधी मीनिंग शायद छूट गई है, मीनिंग कुछ इसमें छूटा हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हम्बल का मतलब क्या होता है विनम्र। और प्राउड का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम्बल मतलब होता है बहुत विनम्र व्यक्ति, बहुत सलीनता से बोलने वाला। और प्राउड मतलब होता है बहुत घमंडी व्यक्ति, जिसको ये घमंड रहे कि मैं ये बन गया हूं, मैं ऐसा हो गया हूं। और फिर उसके बाद हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है ईमानदार व्यक्ति, और डिसहॉनेस्ट का मतलब होता है बेईमान व्यक्ति। और फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब क्या होता है आयात, जो बाहर से लाया जाए। एक्सपोर्ट मतलब क्या कहते हैं जो इधर से बाहर भेजा जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। एक्सक्लूड का मतलब होता है जो शामिल रहे उसको बाहर करना। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीज इसका मतलब होता है बढ़ाना, और डिक्रीज इसका मतलब होता है कम करना। तो इंक्रीज डिक्रीज एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, यहाँ पे लिखा है निर्दोष। और फिर उसके बाद ग्यूलिटी होना चाहिए, यहाँ पे क्वालिटी लिख दिए GUILTY, ग्विल्टी का मतलब होता है दोषी। और फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत करना, फाइनल का मतलब होता है अंत कर देना। और फिर उसके बाद इनहेल, इन का मतलब होता है अंदर, हेल मतलब होता है ठेलना, ऐसा अपने से समझ लो। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। और फिर उसके बाद कह रहा है कि जस्टिस का मतलब होता है न्याय, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जूनियर का मतलब होता है छोटा, और सीनियर का मतलब होता है बड़ा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जॉय का मतलब क्या होता है आनंद। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सारो का मतलब क्या होता है दुख। और फिर उसके बाद कह रहा है कि नॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा ज्ञान। और फिर उसके बाद इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको ज्ञान ना हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है काइंड का मतलब क्या होता है दयालु। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि क्रूएल। और फिर उसके बाद अनकाइंड, इसका मतलब होता है निर्दयी, और इसका मतलब होता है निर्दयी जिसके अंदर दया ना हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। सारी मीनिंग सिनोनिम्स में मैं जो 235 करवाया हूं उन सब में हो चुकी है। और फिर उसके बाद लाइक डिसलाइक की बात याद आती है तो आप लोगों को भी एक बात बता देना चाहते हैं कि गाइस अगर अभी तक क्या आप नहीं किए होंगे, अगर लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए गाइस। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस पे जो भी पढ़ाया जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सब कुछ फ्री रहेगा, चाहे वो इस बार का स्टूडेंट हो, चाहे वो 2027 का बोर्ड एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हो, चाहे जो भी हो, उस तक ये वीडियो भेज देना। इस पे पूरा कोर्स मतलब जितना मेरे अंदर औकात होगी पूरा कोर्स इस पे फ्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप इसको मतलब क्या कहते हैं फ्री का आनंद लेना चाहते हैं, और वो भी इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि शायद फ्री है जिसकी कोई कीमत ना हो। मतलब क्या कहते हैं ऐसा पढ़ाया जाएगा कि पूरा कंटेंट रहेगा, जो एक पेड में जिसको मिलेगा उससे भी ज़्यादा कंटेंट इस पे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लेना,
आगे कह रहा है कि यहाँ पे एक मीनिंग है लैड। लैड का मतलब क्या होता है? लड़का, और लॉस का मतलब होता है लड़की। यहाँ पे ध्यान देना, जब ये जिस दिन पेपर देके आना, इसमें का एंटोनिम्स मिला लेना, इसमें का क्या कहते हैं सिनोनिम्स मिला लेना, ईडियम मिला लेना, प्रश्नोत्तर मिला लेना, और फिर उसके बाद जो पैसेज दिया जाएगा आर्टिकल मिला लेना, और फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन मिला लेना। जितना अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो कमेंट में जो मर्जी कहेगा वो लिख के चले जाना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि लिटरेट। लिटरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा। और इलिटरेट का मतलब क्या हो जाएगा? अनपढ़। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिकल, इसका मतलब होता है तार्किक, और इलॉजिकल मतलब होता है अतार्किक, जिसका तर्क कोई ना हो। और फिर उसके बाद लैक मतलब होता है कमी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं एबाउंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एक मीनिंग गाइस सभी एक मीनिंग आप लोग को हम ये बता चुके थे कि एबाउंडेंस का मतलब हम आप लोगों को क्या बताए थे? जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद उसका मतलब हम ये बताए थे कि त्याग देना। और यहाँ पे जो एबाउंडेंस है इसका मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इनलिजिटमेट का मतलब होता है न्याय युक्त। और फिर उसके बाद इलिजिटमेट मतलब होता है, कह रहा है कि इसका मतलब होता है अन्याय युक्त, जिसको न्याय न मिलता हो। लेंड का मतलब होता है उधार देना, और बैरो मतलब होता है उधार मांगना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि लिजिबल का मतलब होता है पठनीय, इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। यही मीनिंग कई बार पूछ चुका है, किसमें? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। एक लाइन ऐसे लिखी रहेगी और कहेगा इसको पढ़ो, और इसके 4 ऑप्शन देंगे, इसके उपयुक्त ऑप्शन को सही करके बताओ। यहाँ पे इस तरीके से उसमें लिखा रहेगा, जिसे पढ़ा ना जा सके ऑप्शन ए, और फिर ऑप्शन बी, और फिर उसके बाद ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैं ये बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एंटोनिम्स अकेले पढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं एंटोनिम्स के साथ साथ ईडियम भी तैयार हो रही है, और सिनोनिम्स के साथ साथ भी ईडियम तैयार हो रही थी। तो वहां पे भी यही मीनिंग जिसको पूछा था कि जिसे पढ़ा ना जा सके तो उसको क्या बोलते हैं, और जिसे पढ़ा जा सके उसे क्या बोलते हैं। गाइस हम लेके आएंगे वो भी ईडियम भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आता है। और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे कह रहा है कि लीगल का मतलब होता है कानूनी, इल्लीगल मतलब होता है गैर कानूनी। उसमें ये कहता है ऐसा काम जिसे करना अवैध हो, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? एक शब्द तो इल्लीगल कह सकते हैं। और फिर उसके बाद मटेरियल का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं भौतिक होता है, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं मेक मतलब होता है बनाना, और फिर उसके बाद मार का मतलब होता है बिगाड़ना। हो सकता है अगर ये मीनिंग पूरी नहीं होगी तो ये गलत होगी, अगर सही है तो फिर कोई बात नहीं। आगे कह रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक से अधिक, और मिनिमम मतलब होता है कम से कम। और फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे मोर्टल का मतलब होता है जो मरे, इमोर्टल मतलब होता है जो अमर हो। मीनिंग सिनोनिम्स में भी बता चुके हैं। इमोर्टल लिख के आया था, वहां पे ये बताए थे कि कभी इसकी मीनिंग मोर्टल भी होती है, जिसका मतलब होता है मरणशील। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इमोर्टल मीनिंग आ गई, जिसका मतलब क्या होता है? मरे ना, जो अमर हो। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि माइजर का मतलब क्या होता है? दयनीय या कंजूस कह सकते हैं। और स्पेंड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खर्चीला, खर्च करने वाला। और फिर उसके बाद मेरिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कह सकते हैं गुण। तो वही मेरिट बनती है तो कहते हैं भाई आपके अंदर कितना गुण है, इसका मतलब ये होता है मेरिट उसी में बनती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डीमेरिट का मतलब क्या होता है? जो गुण ना हो, जिसके अंदर जो गुणवान ना हो। और मौर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विलाप करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे रिजॉइस का मतलब क्या होता है? आनंदित होना। और फिर डेलिजेंट भी लिख सकते हैं इसमें। नोबेल का मतलब क्या होता है? नोबेल मतलब होता है सज्जन, श्रेष्ठ व्यक्ति। और फिर उसके बाद इग नोबेल का मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग 150 मीनिंग पार करने वाले हैं, यहाँ पे ये छूने वाले हैं। तो फिर उसके बाद 150 के बाद 50 मीनिंग और बचेगी गाइस। अगर अभी भी क्या कहते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कियोगे तो कर देना, क्योंकि तुम लोगों से ही हम हैं। बस हम क्या चाहते हैं कि तुम लोगों को हम उस तरीके से कंटेंट दें जो कि शायद कोई ये कहे कि पहले ऐसा मिलता था या फ्री में ऐसा नहीं मिलता था, जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं। 399 कोर्स लेके आते हैं, 299 गाइस कोर्स पे ऑफर चल रहा है, ऐसा कुछ कह करके आपसे कोर्स खरीदवाते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करवाएंगे। वो तो तुम लोगों की डिमांड हुई तब ऐसा करेंगे, नहीं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो डिमांड के बाद भी जो फ्री वाला चलता रहेगा वो हमेशा चलता रहेगा। तो आगे देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल, इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कृत्रिम। और फिर उसके बाद ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। लॉस का मतलब होता है खोना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ओरल का मतलब होता है मौखिक, और रिटन का मतलब होता है लिखित। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आगे ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था।
और फिर उसके बाद यहाँ पे डिसऑर्डर मतलब होता है अव्यवस्था, जो कि कोई भी चीज अव्यवस्थित ढंग से रखी गई हो तो उसको अव्यवस्था कहते हैं। और फिर उसके बाद ऑर्डिनरी, इसका मतलब होता है साधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब होता है असाधारण। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिमिस्टिक, ये मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा साल नहीं जाता है जिसमें ये मीनिंग ना आती हो, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। तो याद कर लेना इसको, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी और पैसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। तो इसको इस तरीके से याद करना कि मतलब क्या कहते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है गाइस। तो यहाँ पे हम पहले इसीलिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये अकेले मीनिंग एंटोनिम्स नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा था ना कि इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार हो रहा है। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, और ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, जिसके पास ट्रैक्टर होता है वो देशद्रोही होता है। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, पीस का मतलब क्या होता है शांति, और वार का मतलब होता है युद्ध, हलचल। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पेन का मतलब क्या होता है दर्द या दुख कह सकते हैं। प्लेजर का मतलब क्या होता है खुशी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। गाइस इसको सिनोनिम्स में करवा चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है प्रशंसा करना। और ब्लेम का मतलब क्या होता है आरोप लगाना, ब्लेम का मतलब हो जाएगा आरोप लगाना। और पनिशमेंट का मतलब क्या होता है सजा देना। और फिर उसके बाद या फिर दंड कह सकते हैं। और फिर उसके बाद रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना। और फिर उसके बाद आगे और चलेंगे तो यहाँ पे कह रहा है प्रोग्रेसिव, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, प्रगतिशील होना। और फिर उसके बाद कह रहा है ऑर्थोडॉक्स या फिर रिग्रेसिव का मतलब होता है पीछे जाना, ऑर्थोडॉक्स का मतलब भी होता है पीछे जाना। फिर उसके बाद अगले मीनिंग पर चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि ये हो जाएगा पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और र्यूड का मतलब होता है असभ्य, बहुत दुष्ट व्यक्ति। इम्पोलाइट का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है प्लेनिटी, इसका मतलब होता है अधिकता। प्लेनिटी का मतलब होता है प्लेट फुल है, प्लेनिटी मतलब प्लेट भरी हुई है, इसका मतलब अधिक है। स्कॉर्स का मतलब होता है कमी, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं स्कॉर्स मतलब क्या हो जाएगा कमी। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, और हम्बल मतलब होता है विनम्र। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं प्योर का मतलब होता है शुद्ध, और इम्प्योर का मतलब क्या हो जाएगा अशुद्ध। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी, निर्धनता। और एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अमीर या धनवान व्यक्ति। और परमानेंट का मतलब क्या होता है स्थायी। और फिर उसके बाद टेम्परेरी का मतलब क्या होता है अस्थायी, जो कि क्या कहते हैं परमानेंट ना हो, आज यहाँ कल वहाँ इस तरीके से रहता हो तो उसको टेम्पररी कहते हैं। और फिर उसके बाद प्रॉपर का मतलब क्या होता है उचित, और इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है अनुचित। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्राइवेट का मतलब होता है व्यक्तिगत, और पब्लिक का मतलब क्या होता है पूरे जनता का, पूरे सब लोगों का। और फिर उसके बाद क्वेट का मतलब यही बताए थे, ये भी मीनिंग सिनोनिम्स में ये बताए थे कि अगर ये टी बाहर हो जाए तो इसका मतलब काफी, टी अंदर हो जाए तो इसका मतलब शांत होता है। तो नॉइसी का मतलब हो जाएगा हल्ला गुल्ला, और क्वाइट का मतलब होता है शांत। और फिर उसके बाद रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और इनरिलीजियस मतलब होता है अधार्मिक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रॉ मतलब क्या होता है, इसका मतलब कच्चा होता है। और राइप मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है पका। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रैशनल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ज्ञानात्मक। और फिर उसके बाद इरैशनल का मतलब हो जाएगा जिसको ज्ञान ना हो, अज्ञानता। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि रिवील का मतलब क्या होता है प्रकट करना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कंसील का मतलब होता है छिपाना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। और फिर उसके बाद फॉरगेट का मतलब क्या होता है भूल जाना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रेगुलर का मतलब होता है नियमित, और इनरेगुलर का मतलब होता है कभी कदार, जो हमेशा ना हो। और फिर उसके बाद सैटिस्फाइड, इसका मतलब क्या होता है संतुष्ट होना। और डिससैटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट होना, जो संतुष्ट ना हो। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और मास्टर का मतलब होता है मालिक। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं सैकर्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा धार्मिक, और प्रोफेन मतलब होता है अधार्मिक, अपवित्र भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद कह रहा है कि सुपीरियोरिटी, इसका मतलब होता है श्रेष्ठता। इनफीरियोरिटी, जिसका मतलब होता है छोटा कह सकते हैं। और फिर उसके बाद कह रहा है स्वीट, इसका मतलब हो जाएगा मधुर। और फिर इसको सॉर मतलब होता है, इसका मतलब खट्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। तो कुछ लोग इसको मधुर को तीखा न लगा दें, इसलिए यहाँ पे ये देख लेना इसको खट्टा लगाएंगे। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, और लिक्विड का मतलब होता है द्रव।
और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है स्लो का मतलब होता है धीमा, और फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा तेज। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। और फिर उसके बाद कह रहा है फैमिलियर मतलब होता है परिचित, जान पहचान, जिसको हम जानते होंगे। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि स्टैंड फास्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा मजबूत। और फिर उसके बाद यहाँ पे फीकल का मतलब होता है बहुत कमजोर। और फिर उसके बाद और आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, और रफ मतलब होता है भद्दा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गाइस, जब कौन सी किताब लेते हैं, फेयर वाली लेते हैं तो देखना वो बहुत चिकना होगा, लेकिन अगर जब रफ लेते हैं तो देखना उस पर हाथ ऐसे रखोगे तो बहुत खुरदुरा टाइप का महसूस होगा, जिसको बोलते हैं भद्दा। आगे कह रहा है सेफ, सेफ का मतलब क्या होता है सुरक्षित। और फिर उसके बाद अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित। और इस स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या हो जाता है मजबूत शक्तिशाली। और वीक मतलब होता है कमजोर। और फिर उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा मुलायम। और हार्ड मतलब क्या हो जाएगा कठोर। और फिर उसके बाद स्माइल, इसका मतलब क्या हो जाएगा मुस्कुराना। और फ्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा गुस्सा करना, फ्रॉन मतलब होता है गुस्सा करना। और थिक, थिक का मतलब होता है मोटा या घना कह सकते हैं, थिन मतलब हो जाएगा पतला। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ट्रेजेडी, इसका मतलब होता है दुखंत, या फिर कह सकते हैं कि कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब होता है हंस, हंस करके मतलब कोई भी चीज करना। और फिर उसके बाद कह रहा है ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब होता है आर पार दिखना, पारदर्शक। ऑपिक्यू, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो आर पार ना दिखे। और फिर टॉप, टॉप का मतलब होता है शीर्ष या चोटी। और बॉटम मतलब होता है तली। ये दोनों भी मीनिंग वहां पे करवा चुके थे। और फिर उसके बाद यूनिटी, इसका मतलब क्या होता है एकता। और फिर उसके बाद डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है भिन्नता, अलग हो जाना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वाइस, इसका मतलब होता है बुराई या बुरी आदत। वर्चू, इसका मतलब होता है अच्छी आदत। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा, या फिर कह सकते हैं कुरूपता। और फिर उसके बाद ब्यूटीफुल का मतलब हो जाता है सुंदर। इस तरह से हम लोग 189 मीनिंग पहुंच गए हैं। यही हमारी आखिरी स्लाइड होगी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे 200 मीनिंग पूरी करेंगे। वॉलंटरी, इसका मतलब क्या होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कंपल्सरी, इसका मतलब ये होता है कि तुम अपनी इच्छा से नहीं करोगे, वो कंपल्सरी मतलब अनिवार्य है, वो चीज तुमको करना ही पड़ेगा। वैगू, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, वैगू का मतलब हो जाएगा स्पष्ट। और क्लियर का मतलब क्या हो जाएगा स्पष्ट। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है विक्ट्री, इसका मतलब होता है विजय। और फिर उसके बाद डिफीट का मतलब होता है हार। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वायलेंट, इसका मतलब होता है हिंसात्मक। और नॉन वायलेंट का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़ा ना करे, और इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला। और विजिबल, इसका मतलब होता है दिखाई देने वाला। इनविजिबल, इसका मतलब होता है जो ना दिखाई दे। और फिर उसके बाद कह रहा है विजडम, इसका मतलब हो जाएगा बुद्धिमानी। और फूली, इसका मतलब होता है मूर्ख। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या होता है जंगली। और फिर उसके बाद कह रहा है टैम, जैसे कुछ लोग अपने कुत्ते का नाम टॉमी रख देते हैं, तो टैम उसी से बना है, इसका मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक मतलब ही होता है घरेलू, पालतू जिसको बोलते हैं। और विन का मतलब होता है जीतना। और फिर उसके बाद लॉस मतलब होता है हारना। और फिर उसके बाद यहाँ पे यह डिफीट भी लिख सकते हैं। और हैवी का मतलब यहाँ पे भारी हो जाएगा। और लाइट मतलब होता है हल्का। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लेजी का मतलब क्या होता है सुस्त या आलसी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इंडस्ट्रियस, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेहनती, जो इंडस्ट्री में लोग रहते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। तो बीटर मतलब होता है कड़वा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा स्वीट, जो कि मीठा हो जाएगा। हम लोग का 200 एंटोनिम्स मीनिंग समाप्त होती है। और गाइस अगर इसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए होगे और उसके बाद अगर लाइक ना किए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। गाइस इस पे वो चीज़ मिलेगा जो शायद कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको भी इस चैनल के बारे में बताओ, ताकि उनका भी उद्धार हो सके फ्री में। अगर उनके पास पैसा ना हो कोचिंग पढ़ने का, या फिर कैसे कह सकते हैं कि कोर्स खरीदने का, अगर उनके पास पैसा ना हो तो इस कोचिंग या फिर कह सकते हैं इस सक्सेस वे के माध्यम से उनका उद्धार हो सकता है और वो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब की बार ऑफलाइन का रिजल्ट हम आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन अभी तो ये जो रिजल्ट देख रहे थे ये तो रिजल्ट वैसे थे जो बीत चुके हैं। जो अब की बार आएगा वो भी आप लोग को दिखाएंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट होगा, क्योंकि अभी से ही जो ये लोग टेस्ट लिखते हैं उसमें बहुत अच्छा नंबर आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, अगर आप लोग भी ऐसी गाइडलाइन लेना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं
तो यहाँ पे आ सकते हैं DM क्लासेस में। और फिर उसके बाद अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये फ्री में रहेगा, आप इसको इस सक्सेस वे चैनल से पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद ऐसे ही अपना भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसको कोई नहीं रोक सकता है। अभी तक ऐसा होता था कि मतलब शायद हमको पूरा कंटेंट नहीं मिलता था, बस केवल 2-4 वीडियो आती थी यूट्यूब पे किसी किसी की, या फिर एग्जाम के टाइम होता था, लेकिन हम पूरा शुरू से पूरा सत्र 2027 वाला पूरा सत्र यहाँ पे इस पे फ्री में चलेगा, इसकी कोई फीस नहीं होगी। तो फिर उसके बाद मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।